नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। तारीख जब से रखी गई है उस समय से सारे प्रत्याशियों में खलबली सी मची हुई है। अभी हम बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में हैं और यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद है निशा देवी, जो कि 11 से चुनाव लड़ रही है। पूर्व में भी ये रह चुकी थी, अच्छा जीत प्राप्त की थी और दोबारा इन्हें क्षेत्र में मौका मिला है। क्षेत्र में जाती हैं तो क्या कुछ समस्याएं आ रही है पूर्व के मुकाबले। सबसे पहले निशा जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसा लग रहा है? आप एक महिला हैं, पूर्व में भी आप वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और दोबारा की तैयारी में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जनता का रुझान मेरे तरफ काफ़ी अच्छा है और उम्मीद है कि जनता हमको उस बार से भी अच्छी तरह इस बार देगी। आप 5 साल पार्षद रही। क्षेत्र में जब जाती थी तो विकास की एक लहर चलती थी कि मतलब हर जुनून होता है कि हम क्षेत्र में विकास के काम करें। इस 5 साल में आप क्या क्या ऐसा काम किए हैं जिससे कि जनता का भला हुआ हो? जगह जगह नली का डैमेज था, वहाँ भी नली का निर्माण हुआ। गली में हुआ निर्माण। वृद्धाओं का पेंशन बना। जिनको राशन कार्ड नहीं था उनका राशन कार्ड बना। हर जगह हम बिजली की सुविधा भी दिए। जिनका लैट्रिन की सुविधा नहीं थी उनको हम लैट्रिन का सुविधा दिए। और स्वच्छता के तहत देखा जाए तो क्या शौचालय का निर्माण आप अपने क्षेत्र में लगभग कितना आप करवाए हैं? लगभग हम 15-16 करवाए। 15-16 का काम आप सफलतापूर्वक करवाए। खाते में सारे को पैसा चला गया? हाँ जी, हाँ, सभी का पैसा खाते पे चला गया। आप दोबारा की तैयारी में हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या करने वाली हैं? इस बार जिनका जो भी काम छूटा हुआ है अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उनका हम पूरा करें। क्षेत्र में जब जाती होंगी जो जनता का अभी भी कुछ डिमांड रहता होगा कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ है, तो उसको आप पूरा करने के लिए क्या कुछ सोची हैं? जी हाँ, जिनका जो भी डिमांड है अगर इस बार अगर जनता हमको लाती है तो हम उनका पूरा करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो आपका वार्ड जो है नगर परिषद क्षेत्र शहरी क्षेत्र में पड़ता है, तो इसके लिए आप शिक्षा को लेकर के क्या कुछ सोची हैं? शिक्षा के लिए है कि स्कूल में टीचर लोग को कहे हैं कि अपना बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें। कभी कभी मैं भी जाती हूँ देखने के लिए स्कूल में कि क्या क्या व्यवस्था है। आमतौर पर देखी जाती है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति रहती है, शिक्षक नहीं आते हैं लेकिन शिक्षकों का अटेंडेंस बना रहता है। उस विषय पे आप जब जाती होंगी विद्यालयों में तो क्या कुछ समस्या आती थी? कोई समय देखिए, जो भी शिक्षक जाते हैं बिना मेरे उपस्थिति देते हैं इजाज़त तभी वो छुट्टी लेते हैं, नहीं तो ऐसे कोई नहीं। बिना मेरे अनुमति के कोई भी शिक्षक छुट्टी पर नहीं जाते हैं। मतलब आप लगातार विद्यालयों में जाते हैं, वहाँ जांच करते हैं, वहाँ देखती हैं? पास ही दोनों विद्यालय है, मेरे घर के ही पास में दोनों विद्यालय है। सप्ताह में 2 दिन हम जाते हैं विद्यालय। मतलब सप्ताह में 2 दिन लगातार विजिट करने के लिए जाते हैं। वहाँ की स्थिति कैसी है? मतलब कि अगर मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, वहाँ व्यवस्था किस तरह की है? बराबर इसमें बनता रहता है। अच्छी सुविधा भी है, कभी किसी चीज़ का भी रोक नहीं होता है उसमें। लगातार जायजा आप लेती हैं? सलेमपुर स्कूल है जो बहुत डैमेज है। बराबर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इनका निर्माण का कोशिश किया जाए। रिक्वेस्ट की आप बात कर रहे हैं तो अभी तक आप किनके पास आवेदन दी हैं कि हमारे स्कूल में डैमेज है किसी तरह का? SDO जी के पास हम बराबर हम बोले हैं, फेस टू फेस बात भी हुआ है, तो कहा कि उस पर हम विचार करेंगे। मतलब लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जितना हद तक हो उतना आप करती हैं। तो अभी आपका चुनाव का नज़दीक आ रहा है, उसके लिए ऐसा 3 काम बताइए जिससे कि जनता आपको दोबारा चुने। 3 काम बताइए कि जिससे जनता का विकास हो। आप बोलिए, आप निवेदक हैं निशा जी के, आप पति भी हैं, आप बताइए कि क्षेत्र में ऐसा 3 काम क्या ऐसा कीजिएगा जिससे जनता का विकास होगा? जनता का नल जल का सुविधा होना चाहिए और थोड़ा सा है रुका हुआ काम है जिससे कि हम लोग को दिक्कत हो रहा है। हम लोग अप्लाई किए हुए थे लेकिन इधर नज़दीक चुनाव आने के कारण नहीं हो पाया है। दूसरा नंबर, सारा जितना हम लोग कर सकते थे किए। हमको नहीं समझ में आता है कि और किसी तरह का जनता को दिक्कत है हमसे, है ना। फिर आएंगे तो जो भी डिमांड होगा हम लोग बाइज्जत पूरा करेंगे उन लोग को। देखिए, क्षेत्र में ज़्यादातर समस्या आती है शिक्षा। जैसा कि हम निशा जी से भी बात कर रहे थे कि शिक्षा एक अहम रोल है बिहार को आगे बढ़ाने में, क्योंकि IAS IPS लगभग हमारे बिहार से ही निकलते हैं। तो आप लोग एक सबसे निचले पायदान का एक बेस हैं। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं रहिएगा तो शिक्षा वहाँ पे डैमेज होगी। तो उसको देखने के लिए आप क्या कुछ सोचे हैं? शिक्षा नहीं, विजिट हम लोग बराबर, हमारे नज़दीक में ही दोनों स्कूल है। एक आप देख रहे हैं मेरे घर के जस्ट बगल में स्कूल है,
तो स्वाभाविक है कि स्कूल पर नज़र मेरा 24 घंटा रहता है तो नहीं, 8 घंटा तो ज़रूर रहता है। इसलिए मेरे खिड़की के सामने ही स्कूल है। कौन टीचर उपस्थित है, कौन क्या बना नहीं बना, हम रोज़ जाते हैं, जो बनता है हमको बुलाया जाता है चेक करने। चेकिंग भी करते हैं, खाने में हम लोग भी खा करके टेस्ट करते हैं कि क्या टेस्ट है नहीं है, सारा चीज़। बच्चा की उपस्थिति भी हम लोग देखते हैं, सारा चीज़ ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। चुनाव के दौर की अगर हम बात करें तो आपका छाप अगर देखा जाए तो क्या है? आपका ढोलक छाप है। आप हाथ में लीजिए निशा जी, आप हमारे जनता को दिखाइए कि आपका छाप क्या है, बताइए। मेरा छाप है ढोलक छाप, 2 नंबर पे है क्रम संख्या। जनता से अपील कीजिए। जनता से अपील है कि 2 नंबर पे ढोलक छाप है, इस पर भारी मतों से विजयी बना। तो ये थे निशा देवी जी जो वार्ड संख्या 11 से प्रत्याशी हैं और पुनः ये दोबारा जनता के बीच अगर जनता चाहेगी तो इन्हें दोबारा चुनेगी, क्योंकि लगातार बैठी हुई है, उनसे भी थोड़ा सा आप ले लीजिए कि उनका क्या विचार है। ये निशा देवी जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में हम विकास की लहर दौड़ा रहे हैं और दूसरी बार हम जरूर जीतेंगे और अच्छा वोट से जीतेंगे। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत कुमार। श्रीकांत कुमार। कौन है पार्षद आपके? वार्ड पार्षद 11 नंबर के हैं निशा देवी। निशा देवी जी काम हम करती है? निशा देवी जी घर में करते हैं। सही सही बताइएगा। सही बता रहे हैं, काम करते हैं। रोड का व्यवस्था सही है? वो तो दिख नहीं रहा सब तो। ना ये रोड जो है ना सर, ये वार्ड उन्हीं का है ना? वार्ड उन्हीं का है। रोड है जो बाद में काम हुआ है ना, पाइप वाला, उसी से ही टूटा है। ऐसे सब नल बना। में पानी आता है बराबर? हाँ, नल जल में पानी आता है। एगो हमको मांग है वार्ड पार्षद महोदय से कि वो कोशिश करें कि जो ये स्कूल है सामने जना रहा है बगल में, ये जर्जर स्थिति में है, कखनी गिर जाएगा। इसमें बच्चा सब खेलते हैं, पढ़ते भी हैं। इसको कम से कम इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, नहीं तो ये कब गिरेगा कोई ठिकाना नहीं। पेंशन मिलता है आपको? हाँ सर। कितना मिलता है पेंशन? 400 रुपया सर। 400 रुपया हर महीना मिल जाता है? जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आपके वार्ड में बड़ा समस्या बताइए क्या है? सर। स्कूलवे वाला है सर। स्कूल में दिक्कत है? जी। स्कूल बनना चाहिए? जी सर। पार्षद मैडम ध्यान नहीं देती है? नहीं देते हैं कि फिर क्यों नहीं बन रहा है? अब नहीं बन रहा तो किसका गलती लग रहा है? किसका लापरवाही? गलती है। सरकार की गलती है। हाँ सर। आपको आवास वास मिला है? हाँ, पे खाना मिला है। कितना पैसा मिला है? वो तो याद नहीं है सर। आवास आवाज़ तो नहीं है। किसी चीज में पैसा का भी डिमांड होता है? नहीं सर। डिमांड नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी। कितना नंबर वार्ड है ये? 11 नंबर। कौन है पार्षद यहाँ के? निशा देवी। निशा देवी जी काम हम करती हैं वार्ड में अपने? काम तो झलक ही रहा है, सिर्फ एक ही जो है स्कूल है, इसी का सिर्फ अथी है। आखिर ये स्कूल क्यों नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है तो सरकार इसमें क्या कर सकती है? हम लोग तो दरखास्त इधर से पढ़वे करता है लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। अच्छा। BLO साहब को भी बोला गया है। आवास वास मिला आप लोग? नहीं, हमारा तो ऑलरेडी है ही, तो हम क्यों आवास लेंगे? आवास है, आपको आवास नहीं चाहिए था? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। शैलेश जी कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 11। क्या समस्या आपके वार्ड में? समस्या बस यही खुल के बताइए। नहीं, बस स्कूल का ही समस्या, बाकी सब चीज सही स्कूल है। का समस्या किसकी लापरवाही लग रही है? स्कूल नहीं बन रहा है तो सरकार ही की लापरवाही होगी। सरकार की हाँ। लापरवाही लग रही है। जी वार्ड आप लोग काउंसिलर लिखित अपने पार्षद से मिले थे? हाँ, बगल के ही तो मिलते ही रहते हैं। लिखित कार्रवाई हुआ है? हाँ, लिखित कार्रवाई भी हुई, भाभी भेजी भी वहाँ, मगर वहाँ से सरकार पास करेगा तो ना। अच्छा, सरकार की तरफ से ही दिक्कत आ रहा है? जी। और कोई समस्या आपके और वार्ड में? कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं। और कोई समस्या नहीं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद शाह जी। क्या दिक्कत आ रहा है आपके वार्ड में? सबसे बड़ा समस्या? कोई समस्या नहीं है, बस एक कमेटी हॉल अगर बन जाता है वार्ड में तो सभी बच्चे के लिए यहाँ पुस्तकालय खुल जाता तो बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए और एजुकेशन अच्छा हो जाता। तो जो टाइम इधर उधर बिताते हैं वो लाइब्रेरी में रहता। कितने नंबर वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 11 कौन में। है पार्षद? निशा देवी। क्या इस बार निशा देवी को लाइएगा कि बदलाव है? निशा देवी भारी मतों से अभी आएगी इस बार निशा देवी को ही लाना है? हाँ, अगले बार 100 वोट से आए थे, अब 100। मतलब निशा देवी काम किए हैं बढ़िया से? जी, बहुत बेहतरीन काम किया। सभी समुदाय को लेके चलते हैं। अच्छा, कोई तरह से समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं।